रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स खाने की वजह से हमें स्किन डिजीजेस होते हैं. Okay, this is something I want everybody to learn because एक छोटा सा गलती आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी की जान भी जा सकती है. Okay, फॉर एग्जाम्पल समथिंग एज सिंपल एज अंगूर और दूध अगर आपने मिक्स करके खा लिया, या किसी बच्चे ने दूध पीने के बाद अंगूर खा लिया, it can create severe food poisoning. Okay, because अंगूर एसिडिक होता है, very and citric दूध in को अगर एसिड डालने की जैसे नींबू छोड़ते हैं तो पनीर बन जाता है. The curdling जाता है. process is Curdling. poisonous inside the stomach. आप जैसे नींबू और दूध को देख सकते हो फटते हुए, संतरा भी नहीं डालोगे ना आप दूध में, मौसम्बी नहीं डालेंगे, तो एप्पल, बनाना, पेयर ये भी नहीं डाल सकते. इन सब में भी फ्रूट एसिड्स होते हैं. मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड. मेलन एंड मिल्क इज इवन मोर पॉइजनस. लोग मेलन का एक कस्टर्ड बनाते फिर उसमें दूध डाल देते हैं. इट क्रिएट्स सिवियर डायरिया, IBS सिम्टम्स. IBS यानी आपका पूरा कोलन और गट लाइनिंग रप्चर हो चुका है. अब अंदर कुछ भी जाता है तो वो इरिटेट करता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है. एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर ये स्किन है प्रोटेक्टिव लेयर, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक म्यूकस लाइनिंग होता है. इट्स अ गुड म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन्स फ्रॉम ऑल द स्टमक एसिड्स. अब वो म्यूकस पूरा स्ट्रिप हो गया क्योंकि अब बार बार रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड खा रहे हो, तो पूरा म्यूकस स्ट्रिप हो गया. अब रगड़ रगड़ के अपनी बॉडी को वॉश करोगे तो पूरा ड्राई हो जाएगा, ऊपर का स्किन भी निकल जाएगा. कभी कभार विंटर में यही हो रहा है हमारे साथ. करेक्ट. इसे हम कहते हैं विंटर में थोड़ा कम नहाना चाहिए. बॉडी को आप बहुत ज़्यादा स्क्रब करोगे अंदर से with all the packaged foods, processed foods, citric foods, soda, carbonated drinks, apple cider vinegar, mucus strip हो जाएगा. फिर जो खाना आपके स्किन को अंदर से टच कर रहा है ना, वो अल्सर्स, कोलाइटिस, IBS, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है. एंड फिर वो वहाँ से लीक होके होल्स बनने लगते हैं आपके अंदर की गट इंटेस्टाइनल लाइन में. वहाँ से खाना, अनडाइजेस्टेड बैक्टीरिया, अनडाइजेस्टेड फूड सब रिलीज होता है ब्लड में, एंड इट डिपॉजिट्स अंडर द स्किन. Because it doesn't want to affect the heart. The body brings it towards the surface of the skin to release it through the pores in the form of sweat. But उस skin के नीचे accumulate होके psoriasis, eczema, rosacea, urticaria बनता है. Allergies are always caused due to wrong combinations of foods. IBS has got triggered because of wrong combinations of foods. Colitis, colon health issues, gut health issues, leaky gut syndrome. This is all because of wrong combinations of foods and wrong lifestyle. तो अब जब डाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, पंचकर्मा बहुत ही फेमस होने लग गया. आई मस्ट यूज द वर्ड फेमस होने लग गया क्योंकि ये हमेशा से था. और अब मैं देखता हूँ बहुत लोग जा रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है और वो पंचकर्मा कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि चलो करते हैं, पंचकर्मा करके देखते हैं. मेरे को आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन पंचकर्मा सो दैट लोगों को समझ में आए कि पंचकर्मा चीज क्या है, प्रोसेस क्या है उसका, और किन लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए या वो हर इंसान कर सकता है. अगेन लंबा सवाल है ताकि आप एक फ्लो में बात कर सके इस बारे में. Absolutely. पंचकर्मा के बारे में सब कुछ बता दीजिए. Yes, I'm so glad that you're touching upon all these important topics. And आपने digestive health की पहले बात की थी, वहीं पे पंचकर्मा भी वापस शुरू होता है. So everywhere, all answer has good digestive health as one of the answers. Okay? क्योंकि ये हमारा फ्यूल इंजन है. Okay? यहाँ पे खाना जाता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस और फ्यूल बनता है. वो फ्यूल जाता है ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, सारे ऑर्गन्स जो है इस पे डिपेंड करता है. आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ओके, राइट फ्रॉम योर माउथ, esophagus, stomach, small large intestine, colon, liver, gallbladder, pancreas, even appendix, they all contribute to the digestion process. Okay. It's called the gut. इंजन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है. इंजन को ऑप्टिमम रखना बहुत ज़रूरी है. इंजन में अनडाइजेस्टेड फूड, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स नहीं इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर बंद होने लगता है. पंचकर्मा मीन्स 5 ways of detoxification. पंच यानी 5, कर्मा यानी एक्शंस. 5 actions to detoxify the body. आपके शरीर में जितना पॉइजन, जितना अनडाइजेस्टेड फूड फंसा हुआ है, जितना म्यूकस, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया बैक्टीरिया, उसको निकालना पंचकर्मा कहते हैं. तो पंचकर्मा इज यूजुअली डन टू अ हेल्थी पर्सन. टेक्निकली अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है तो आप उस टाइम पंचकर्मा नहीं करेंगे. यू हैव टू वेट टू रिकवर because it will become worse because we're increasing the blood circulation. Okay. पंचकर्मा के पहले होता है शोधना. Okay, and a series of treatments to sweat out the toxins. So उसके साथ होता है अभ्यंगम, full body massage to increase blood circulation. रगड़ रगड़ की मसाज करते हैं, is equal to going to the gym for 1 hour.
उससे ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ने लगता है, ऑल द टॉक्सिन जो इकट्ठा वो सब लिक्विफाई होके मूव होने लगते हैं, डेब्री खून के साथ मूव होने लगता है, वो सब यहाँ आने लगता है। पोटली मसाज होता है टू स्वेट आउट द टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करने के लिए। फिर स्टीम बाथ होता है, उससे भी आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं पसीने से। सो 10% टॉक्सिन्स विल कम आउट थ्रू द पोर्स। बाकी की जो 80-90% टॉक्सिन्स है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, बिकॉज दिस इज द एग्जिट रूट। ओके, द बॉडी नोज, बट नाउ यू आर हेल्पिंग द बॉडी मूव द कचरा। डायरेक्शन दे रहे हो उन्हें। हाँ, फ्रॉम द हेड टू टो यू आर क्रिएटिंग अ मस्कुलर मसाज मूवमेंट, a circulatory movement to move the toxins towards the colon. जब वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है तो पंचकर्मा शुरू करते हैं हम। इसके पहले हुआ प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फॉर पंचकर्मा। तो प्री हो गया आपका, अभी पंचकर्मा शुरू होगा। आपका मसाज। यस, प्री वाज मसाज, जिसका क्या क्या कहते हैं उसको? अभ्यंगम कहते हैं। अभ्यंगम। तो प्री पंचकर्मा, प्री इज अभ्यंगम। हाँ, एंड श्वेदना होता है, स्वेटिंग, श्वेदना। पोटली मसाज, स्टीम बाथ। You've prepared the body for Panchakarma. Panchakarma is now detoxification. Fair. तो पहले आपको बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, ओके? डिटॉक्सिफिकेशन में सर से अगर हम शुरू करें, पहले होता है नस्यम। नस्यम यानी दे इंट्रोड्यूस मेडिकेटेड ऑयल थ्रू द नोज टू क्लीन अप द साइनस ग्लैंड्स हियर। यहाँ पे म्यूकस फंसा हुआ है। कोल्ड कॉफ, साइनस, एलर्जी, साइनसाइटिस, tinnitus happens because of that. Okay. The mucus gets cleared, eyesight improves, ears improves, nasal health improves, bronchial health improves. ओके, सो नस्यम हुआ। फिर होता है विरेचनम, ओरल मेडिकेशन। तो विरेचनम में होता है आपको शायद 10 ml मेडिकेटेड घी दिया जाएगा आज, फिर 20 ml, फिर 30, 40, ऐसे 10 दिन में आपको 100 ml तक लेकर आना है। एंड कुछ लोगों को शायद जड़ी बूटी वाला रस देंगे, उसको कषायम कहते हैं। ओके, देयर बी कषायम, अरिष्टम्स, आसवम, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशंस। विरेचनम यानी थ्रू ओरल मेडिकेशन यू आर पर्जिंग द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, आपके टॉक्सिन्स को आप निकाल रहे हो। आपको चूर्णम भी दे सकते हैं, अविपति चूर्णम, ब्रेतफ्ला चूर्णम, इससे आपका पेट साफ कराने के लिए। ओके, विरेचनम हुआ। वमन होता है जिनका यहाँ पे बहुत ज्यादा कफ इकट्ठा हो गया है, तो वमन से इट्स इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। और जिनका पित्त बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, जैसे कि आपका बॉडी पित्त बॉडी टाइप है, तो यहाँ पे पित्त ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो हम आफ्टर डूइंग द विरेचनम, लुब्रिकेशन ऑफ द ईसोफेगस, then on the 10th or 11th day you'll be given either 1 liter of water या आमला पानी या नमक पानी या दूध दिया जाएगा। You drink it and you just bend down and everything comes out. सारा म्यूकस, फ्लेम, टॉक्सिन बाहर आ जाता है। वमन कहते हैं उसको। नस्यम हो गया, विरेचनम हो गया, वमन हो गया। फिर इसके बाद आता है बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती मीन्स पूलिंग ऑफ ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल। तो बस्ती कई जगह पे हो सकता है। अगर आपको नेक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो यहाँ पे पूलिंग ऑफ ऑयल विल हैपन। दे विल pour half a liter of oil on your neck. Lower back, they'll pour half a liter of oil. Okay, then they can pour it on the spine itself. Spine dhara कहते हैं उसको. Then they can introduce medicated oil through the colon. Okay, on day 1, 2, 4, 6, and 8 to lubricate the colon. Day 3, 4, 5, and 7, they'll introduce 1 liter of the medicine, and you'll go to the washroom within a few seconds. Empty stomach, all the waste will come gushing out. You can see all psychedelic colors of waste coming out of your body. Okay, फिर होता है रक्त मोशन, ब्लड लेटिंग। ओके, गंदा खून इकट्ठा हो गया तो लीचेस या स्टरलाइज नीडल्स लेके हम उस गंदे खून को बाहर निकालते हैं। सो दीज आर नॉन इन्वेजिव वेज ऑफ रिमूविंग टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। व्हाट इज इन्वेजिव? सर्जरी। आपको सर्जरी तक नहीं पहुंचना है, इसलिए पहले आप अपने शरीर को साफ करोगे। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वन, वैनिटी, वी आर ऑल्सो बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस पोस्ट पैंडमिक। हमें हेल्थ का वैल्यू समझ आ गया है, दैट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ rather than waiting to get sick. And Western medicine, Western science, Europeans ने भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली है आयुर्वेद से। उन्होंने कोलन इरिगेशन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ी साइड इफेक्ट्स है, बिकॉज उसमें गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों फ्लश आउट हो जाते हैं। सिर्फ बैड बैक्टीरिया, ओनली बैड बैक्टीरिया। इनफैक्ट वी आर नॉट फ्लशिंग, वी आर नॉट यूजिंग एनी मशीन्स टू फ्लश योर कोलन। इसमें क्या होता है, दे इंट्रोड्यूस द मेडिसिन थ्रू योर माउथ, थ्रू योर नोज, थ्रू योर कोलन, एंड द मेडिसिन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर गुड बैक्टीरिया। उनके लिए वो एक खाना है। You're providing ration provisions to the army in the front line. आर्मी को भूखा नहीं रखना आपको। आर्मी को आप पहले राशन प्रोविजंस पहुंचाओगे so that they're in good health. They will do the fighting. Then the good bacteria will start fighting the bad bacteria and push it towards the colon, saying out. The good bacteria will start moving all the toxins. Remember, the bacteria is doing all the work in your body. We're 99% bacteria, 1% human. Yeah, What does that that's say? true. Right? It's so magical. You think you own this body. Let me tell you, it's home to millions and billions and trillions of bacteria. अगर मैं उसका वजन भी निकालूं, 1 kilogram of bacteria in a healthy adult, 1 kilogram. And this is billions and
trillions of varieties of bacteria. It's like a rainforest inside. तो इसीलिए आप एंटीबायोटिक्स एडवाइज नहीं करते, क्योंकि आप उस रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके वापस नया फॉरेस्ट उगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके सारे वैरायटीज और डाइवर्सिटी नहीं आएगा. इसीलिए आपको फूड इंटॉलरेंस हो रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपको चाहिए था वीट डाइजेस्ट करने के लिए वो अब है नहीं आपके पास. और ग्लूटेन भी अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है. आपको जो लैक्टेज चाहिए था वो है नहीं आपके शरीर में अभी, इसलिए आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया. आपको नट एलर्जीज हो रही, क्योंकि आपके पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो नट्स को डाइजेस्ट करता है. ये सब पहले हिंदुस्तान में था भी नहीं था. अभी Intolerances to food and allergies. बीमारियां भी इतनी नहीं थी. Remember, diseases started spreading when shipping industry, when Columbus went from one country to another country. Every time a ship landed, new bacteria were introduced into that land. It killed a lot of people. Remember that, okay? And it was written in the Shastra, the day man learns how to fly will be the most dangerous, because diseases will spread very, very, very fast. we're living in that age. COVID happened, why? And what was the first thing we had to cut off? Air travel. Very true. Very true.